लिपिबद्ध करता है तो साहित्य के स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं, और अगर यदि वो लिपिबद्ध नहीं करता है तो वो शून्य में विलय हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जितने विचारशील प्राणी हैं उन सबको साहित्य के सृजन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और लगातार अपने विचारों को लिपिबद्ध करते रहना चाहिए। अब कई बार कहते हैं, मैंने कई मनीषियों से, विद्वानों से, महापुरुषों से बात की, भाई आप लेखन क्यों नहीं करते? बोले इतना लिखा गया कि अब मैं नया लिख कर क्या करूँगा, सब कुछ लिखा जा चुका है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो विचार हैं निश्चित रूप से वो शाश्वत स्वरूप के होते हैं, लेकिन उनको लगातार अवगाहन करना, उनको बार बार पढ़ना, उन पर बार बार चिंतन करना और उनको बार बार अभिव्यक्त करना, ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे बौद्धिकता की जीवंतता बनी रहती है। और ये अगर यदि इस प्रक्रिया को बंद कर देंगे तो फिर जड़ता समाज के अंदर आ जाएगी। इसलिए जो चिंतन की प्रक्रिया है वो जैसे अविरत है, वैसे लेखन की प्रक्रिया भी अविरत होनी चाहिए। हमारा जो हिंदी साहित्य संस्थान है, इससे जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं, कई चिंतक हैं, लेखन की उनमें क्षमता है, लेकिन प्रमादवश वे लेखन का कार्य नहीं कर पाते। मेरा सबसे आग्रह है कि इस सृजनात्मकता को बराबर जीवंत बनाए रखिए। इतने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, इतने समाचार पत्र प्रतिदिन वितरित होते हैं, और जब वितरित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो उसमें कोई न कोई सामग्री प्रतिदिन प्रकाशित हो रही है। और उस सामग्री में अगर यदि हम सहभागी बनेंगे और हम स्वस्थ चिंतन के आधार पर हमारी जो ज्ञान की नवनीत है वो प्रस्तुत करेंगे तो उसको स्थान मिलेगा। और अगर यदि हम इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, पलायन करते हैं, तो फिर वही फिल्म तारिकाओं के फोटो बड़े बड़े छाप करके और अपने प्रश्न को पूरा भर देंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि रचनात्मकता सदैव बनाए रखें। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। अगर यदि हमारी लेखन में रुचि है तो हमारी पाठन में भी रुचि होनी चाहिए। कहते हैं कोई व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, शिक्षित हो जाइए। कोई व्यक्ति हायर सेकेंडरी तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है, कोई स्नातक उपाधि प्राप्त करता है, कोई स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करता है, कोई उससे आगे पीएचडी कर लेता है, लेकिन इतनी सब शैक्षणिक योग्यता के बाद उस शिक्षा का वो उपयोग नहीं करे, अगर यदि वो पठन पाठन